अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद हमारे आज के व्लॉग में। आज हम आपको एक मिडिल क्लास फैमिली की माहाना ग्रोसरी की मुकम्मल ख़रीदारी दिखाने जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में घर का बजट संभालना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि महदूद बजट में बेहतरीन और ज़रूरी अशिया ख़रीदी जाएँ ताकि पूरा महीना आराम से गुजर सके। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हम किस तरह ग्रोसरी की फ़हरिस्त बनाते हैं, कौन सी अशिया ख़रीदते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं और ख़रीदारी के दौरान बचत के लिए किन बातों का ख्याल रखते हैं। आटा, चावल, दालें, घी, चीनी, चाय, मसाला, सब्ज़ियां, फल और घरेलू इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और माहाना राशन की बेहतर मनसूबाबंदी, बजट और बचत के तरीके जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। हमारी कोशिश है हकीकी ज़िंदगी के तजर्बात आप लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझदारी से की गई ख़रीदारी कामयाब घरेलू बजट की पहली सीढ़ी है। ख़रीदारी से पहले हमेशा ग्रोसरी की फ़हरिस्त बनाकर जाएं। घर में मौजूद सामान पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि क्या क्या सामान पहले आपके पास मौजूद है। देखिए, जो मेरे पास पहले सामान मौजूद था वो मैंने पहले बर्तनों में निकाल के डब्बे अच्छी तरह धो लिए थे और उसके बाद जो नया सामान आया है वो मैं डब्बों में डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो पिछले महीने का बचा हुआ था तो वो मैंने निकाल लिया है बर्तनों में, वो भी मैं अलहदा से इन्हीं डब्बों में मिक्स कर दूँगी। और इसके अलावा माहाना बजट पहले से तय करें, इसके मुताबिक आप लोगों ने ख़रीदारी करनी है। ख़रीदारी के दौरान मुख्तलिफ़ दुकानों की कीमतों का मवाजना करना है। सिर्फ़ ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदनी है, ख्वाहिशात को ज़रूरत नहीं बनाना। और चीज़ें ख़रीदने से पहले आपने उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है। मेयारी अशिया ख़रीदनी है, सिर्फ़ सस्ती चीज़ के पीछे नहीं जाना। अगर किसी चीज़ पर अच्छी रायत हो, वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हो तो मुनासिब मिक़दार में ख़रीदें। आटा, चावल, दालें, चीनी जैसी अशिया माहाना बुनियाद पर ख़रीदें। ब्रांड की बजाय मेयार को तरजीह दें। गैर ज़रूरी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स को कम ख़रीदें। बिजली, गैस और पानी की बचत भी घरेलू बजट बचाने में मदद करती है। घर आकर जैसे अब मैंने ये तमाम चीज़ें मैंने देखी हैं कि पूरी आई हैं या नहीं, तो घर आने के बाद आपने तमाम अशिया को साफ़ और खुश्क जगह पर महफूज कर लेना है। दालें, चावल और मसाले बंद डब्बों में रखने हैं, जैसा कि मैं डाल रही हूँ तमाम मसाला जात को। और दालें, चावलों के लिए जो है वो मेरे पास बड़ी बाल्टी है, उसमें मैं चावल डालूँगी। चीनी जो है वो भी किसी बर्तन में डाल के रखूँगी। और इसके अलावा जिन चीज़ों के लिए मेरे पास डब्बे मौजूद थे वो तमाम चीज़ें मैंने डब्बों में डाल दी हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ख़ास मशवरा जो मैं आप लोगों को दूंगी वो आमदनी का कम से कम 10% बचाने की कोशिश करें। ग्रोसरी के लिए अलग रकम मुख्तस करनी है आपने। हर माह अपने अखराजात का हिसाब रखना है ताकि मालूम हो सके कि पैसा आप लोगों का कहाँ खर्च हो रहा है। देखिए, हम लोग ख़रीदारी तो कर लेते हैं महीने की महीने, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि हम कमाते हैं, हमारा कमाया हुआ इतना पैसा जा कहाँ रहा है। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली की असल ताकत ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि समझदारी से ख़र्च करने में है। छोटी छोटी बचतें वक्त के साथ बड़ी सहूलत बन जाती हैं। ये कुछ मसाला जो है वो मेरे पास पहले से बचा हुआ था, साबुत गरम मसाला था और कुछ मसाला मैंने पीस लिया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी और उसे दोबारा मुझे पीसना पड़ेगा। जैसे ही टाइम मिलेगा इसको मैं दोबारा पीस के फिर डब्बे के अंदर डाल लूँगी। आप जो पैसे ये माहाना ग्रोसरी में फ़िज़ूल खर्च करती हैं उससे आप बचत कर सकती हैं। माहाना ग्रोसरी में बचत करके आप कई मुफीद काम कर सकती हैं। आप पैसे जमा कर सकती हैं। हर माह बचने वाली रकम को अलग रख लें, एमरजेंसी में आप लोगों के काम आएंगे। इससे आप अपना कोई और ज़रूरी काम कर सकती हैं। आप इन बचे हुए पैसों को जो है बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़र्च कर सकती हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, बेहतर खुराक कर सकती हैं, तिब्बी मुआयने या सेहत की सहूलियात पर ख़र्च कर सकती हैं।
घरेलू बेहतरी के लिए आप इन पैसों को इस्तेमाल कर सकती हैं। घर की मरम्मत, ज़रूरी सामान या नए आलात ख़रीदे जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, फ़िज़ूल ख़र्ची नहीं करेंगे, तो इसमें आप जो इन ग्रोसरी से जो आपको बचत होगी, इनको आप ख़ानदान के साथ कहीं सैर व तफरीह पर जा सकते हैं इन पैसों से। छोटी छोटी माहाना बचतें वक़्त के साथ बड़ी रकम में तब्दील हो सकती हैं, जो आपके माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली की ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ। ये कुछ वाइटल चाय जो है, जो पहले की बची हुई थी, वो मैंने किसी बर्तन में निकाल ली थी। अब डब्बे को अच्छी तरह धो के, तो ये आधा किलो वाइटल चाय हम लेके आते हैं। ये जितना जितना सामान है, जैसे कि चने की दाल और मूंग की दाल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसलिए मूंग की दाल हम लोग 1 किलो लेके आते हैं। चने की, मसूर की दाल जो है वो आधा आधा किलो होती है। चाय की पत्ती भी आधा किलो, और 6 किलो ऑयल होता है महीने का। इसके अलावा अगर ये सुरख मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह अगर पड़ा हो तो फिर हम नहीं लेके आते। अगर ख़त्म हो चुका हो तो फिर महीने के महीने लेके आते हैं, क्योंकि जब लेके आते हैं तो पूरा आधा किलो का पैकेट या 1 किलो का लेके आते हैं, तो वो उससे हमारे जो हैं वो 2 महीने आसानी से निकल जाते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो आप लोगों को ये बताना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह पूरे महीने की ख़रीदारी करती है और किस तरह अपना जो है वो बजट मैनेज करती है। और हमारा जो ये राशन है, ये तकरीबन आता है 7 से 8 हज़ार रुपये में। इसमें हमारी ना शैम्पू शामिल है, ना साबुन और पेस्ट और फ्रूट, सब्ज़ियाँ, आलू, प्याज और ये ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं। ये हम इकट्ठी तो नहीं लेके रख सकते महीने की महीने, लेकिन 1-2 दिन बाद हम ले लेते हैं। जैसे फ्रूट तो डेली आता है, सब्ज़ियां जो हैं वो डेली की डेली लेते हैं, वो पहले नहीं लेके रखते। लेकिन इसके लिए हमें पहले ही मनसूबाबंदी करनी पड़ती है कि कितने पैसों में आपका महीना गुजरेगा, और इन तमाम चीज़ों की हम पहले से फ़हरिस्त बना लेते हैं। ये हमारे पास एक अड्डा है, उधर एक जनरल स्टोर है, उधर से हम ये ख़रीदारी करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सामान देते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यानी कि सिर्फ इस राशन में हमारे तकरीबन 7 हज़ार रुपया लग गया है, और इसके अलावा बाकी फ्रूट, सब्ज़ियाँ, दूध, बिल, बिजली का, गैस, इन सब के अखराजात अभी बाकी हैं। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली अगर 30 हज़ार रुपया उसके पास हो तो आसानी से वो घर चला सकती है। हम लोग जो हैं ये तकरीबन आधा आधा किलो दालें और ये चने वगैरह लेके आते हैं। यानी कि महीने में 2 दफ़ा काले चने और महीने में 2 दफ़ा जो है ये चने की दाल, ये ऐसे बनाते हैं। उसके साथ साथ सब्ज़ियां भी बनती रहती हैं। देखिए, शोहर जो है वो बाहर कमाता है, लेकिन घर औरत ने चलाना होता है, इसलिए आपने मैनेज करना है। आपने देखना है कि किस तरह आपने इस ग्रोसरी को इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने घर चलाना है। ये पास में एक बर्तन में मेरे पास जो है सौंफ पिसी हुई पड़ी थी, यानी कि ये भी हमारी ग्रोसरी में शामिल होती है। और इसके अलावा चाट मसाला, सरफ, सौंफ, इलायची, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी ग्रोसरी में शामिल होती हैं, क्योंकि जब खीर वगैरह बनानी हो तो उसमें इलायची का इस्तेमाल होता है। सौंफ की भी ज़रूरत पड़ती है घर में, और सरफ़ हम वैसे इकट्ठा लेके आते हैं, लेकिन कभी कभार हम ऐसे साशे भी ले आते हैं। चाट मसाला बच्चों की फरमाइश होती है, इसके अलावा बिरयानी मसाला भी होता है साथ में। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मेरे व्लॉग देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली नया व्लॉग लेके आती हूँ।
अल्लाह हाफिज़।